It is a question whether the acquired knowledge or generated knowledge is valid or not. ज्ञान का मान्यकरण मान्य है कि नहीं, and it's a very important aspect, validation of knowledge. Knowledge is obtained through sensory experiences. सभी जानते हैं हम कि ज्ञान का सृजन सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, रीजनिंग से, ऑथोरिटी से और अदर सोर्सेज जिसमें इंट्यूशन, रिवोल्यूशन, फेथ आदि आते हैं. तो हम लोग ज्ञान को अर्जित कई तरह से करते हैं और शुरू के लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि जो ज्ञान हम लोग सेंसरी एक्सपीरियंसेस के आधार पे और रीजन के आधार पे जनरेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो सबसे प्योर नॉलेज है, सबसे वैलिड नॉलेज है. बाकी जो नॉलेज है वो उस सब की वैलिडिटी हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उनके आगे. सो हाउ डू वी कंफर्म दैट द नॉलेज कंटेंट्स थ्रू दीज सोर्सेज इज वैलिड. ज्ञान का वैधीकरण या ज्ञान का मान्यकरण करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, जिसमें एक है आपका वेरिफिकेशन, दूसरा कंफर्मेशन, और फिर ये दोनों नहीं हो सके तो फिर रिफ्यूटेशन. मतलब कोई भी ज्ञान यदि ज्ञान के पीस के रूप में आया तो verification, confirmation and refutation are being employed in order to identify or test the validity of knowledge. So verifiability or conformability criteria as a general criteria of meaning will not suffice, as it will not cover analytic statement, since they are not verified by ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड ओवर. ये एनालिटिक स्टेटमेंट जो है इसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि दे आर नॉट वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड ओवर. दूसरा, इट विल नॉट कवर नॉन असर्टिव सेंटेंस सच एज क्वेश्चन, imperative, exclamation, since these assert nothing, there is nothing that could be true or false. क्वेश्चन या फिर नोट ऑफ exclamation. It will not cover statements about one's own experiences, किसी व्यक्ति विशेष का एक्सपीरियंस नहीं, since these are not verified in any easily intelligible sense of verification. Next, it will not cover statements such as this is good or this is praiseworthy, which are of an entirely different order. They are value statements. मतलब वो वेरीफिएबल नहीं. इट विल नॉट कवर मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स, मतलब मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी डायरेक्टली द नॉलेज. द ओनली एरिया वेरीफिएबिलिटी और कंफर्मेबिलिटी इज प्लॉजिबल इज इन रेफरेंस टू इंपीरिकल स्टेटमेंट्स. मतलब देयर मस्ट बी इंपीरिकल स्टेटमेंट. अभी हमने देखा कि ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, उसके अगेंस्ट डाटा कलेक्ट किया जा सके, सच एज वन मेड इन डेली लाइफ एंड इन साइंस. उसी तरह से जैसे डेली लाइफ में हम लोग डाटा कलेक्ट करके या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से तथ्यों को देखते हैं या साइंस में देखते हैं. नॉलेज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज और थ्योरीज कैन बी रिफ्यूटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद द थ्योरी. तो सेटिस्फैक्टरी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, नहीं है, कंफर्म नहीं करता है, तो इनकम्पिटेंट है, और इनकम्पिटेंट है तो फिर वैलिड कैसे होगा, वैलिडेशन उसका कैसे होगा. इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन फॉर नियरली एवरी थ्योरी. और शुरू में भी हम लोगों ने देखा कि थ्योरी का कंफर्मेशन और उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि वो वेरीफिएबिलिटी तो उसकी क्राइटेरिया ही है और वेरिफिकेशन के थ्रू वो कंफर्म भी होगा. इफ वी लुक फॉर वैलिडेशंस
confirmation should count only if they are the result of risky predictions. That is to say, if unenlightened by the theory in question. तो प्रिडिक्शन भी यदि है तो count only if there are results of risky prediction, that is if unenlightened by the theory in question. When the event is incompatible with the theory in question, it can be refuted. और यदि इनकम्पेटिबल है इवेंट्स किसके रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन का सही जवाब नहीं देने के रेस्पेक्ट में, तो इट कैन बी रिफ्यूटेड. Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it or to refute it. मतलब कोई भी अटेम्प्ट यदि हम करते हैं, मतलब जेन्यून टेस्ट मतलब उसका वैलिडेशन किसी भी थ्योरी का, तो वो ये अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? टू फॉल्सिफाई इट, या तो ये सही होगा या रिफ्यूट इट, या फिर ये सही नहीं, ये सही नहीं है, या सही भी हो सकता है. टेस्टिबिलिटी is falsibility, but they are degrees of testability. Some theories are more testable, more exposed to refutation than the others. अब ये तो थ्योरी पर डिपेंड करता है. आपने देखा भी कि थ्योरी वहाँ भी थ्योरी बन जाती है जहाँ उसको 100% डाटा उसके पास अवेलेबल नहीं है. शुरू में हम लोगों ने देखा कि 90% ही कन्फर्मेशन है, फिर भी तो वो टेस्टेबल है, उसको रिफ्यूट किया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. सो सम थ्योरीज आर मोर टेस्टेबल, बार बार उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है. मोर एक्सपोज टू रिफ्यूटेशन देन दी अदर्स. मतलब ऑब्वियस है कि कितने परसेंट के आधार पे आपने उसको थ्योरी का रूप दिया है, कितना वेरिफिकेशन उसका संभव है. अब जैसे जो फैक्ट है उसकी तरफ तो थ्योरी होगी नहीं ना, तो उसके प्रतिपादित होने में 100 में से कितनी बार उस तरह की कहीं रिजल्ट आया है जो थ्योरी बनी है. यदि 100 में 100 आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं है. लेकिन 100 में 80 आया, 70 आया, 90 आया, फिर आपने लिया है, तो मतलब एक थ्योरी ऐसी है जो 100 में 100 उसकी वेरिफिएबिलिटी है, दूसरे में 90 है, तीसरे में 80 है. देन यू कैन मेजर द इम्पैक्ट कि कैसे कैसे उनमें डिफरेंस हो. सो दिस इज अबाउट द वैलिडेशन ऑफ नॉलेज. नॉलेज कैन बी वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन, एंड इफ इट इज वेरीफाइड इट मे बी कन्फर्म्ड और अदरवाइज इट कैन रिफ्यूट. नॉलेज वैलिडेशन या ज्ञान का मान्यकरण जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी फैक्ट, कंसेप्ट्स और थ्योरी या सिद्धांत ज्ञान का स्वरूप लेता है तो सभी उसको मानते हैं, या मोस्ट ऑफ दी लोग उसको मानते हैं. इसीलिए उसका मान्यकरण या उसका वैधीकरण जरूरी है. तो ज्ञान का वैधीकरण हम लोगों ने, या ज्ञान का मान्यकरण हम लोगों ने इस अंश में समझा. शेष आगे. धन्यवाद.